किसकी कमी है? अरे मोदी जिसका ताऊ है, अरे मोदी जिसका ताऊ है। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी सरकार मुर्दाबाद। आगे ले लो, नहीं आगे ले मारो, इधर ले लो साइड। भारत माता की निकल जाएंगे। अरे मूड लगा को बढ़ाओ, बढ़ाओ। हमारे आने देना ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, हमें आवाज दो, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। असंवैधानिक गतिविधियों की वजह से हम राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन देने इकट्ठे हुए हैं। मैं ज्ञापन का वाचन कर रहा हूँ। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, भारत गणराज्य राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। माध्यम श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय निम्बाड़ा। विषय मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने पर और भारतीय सेना के गौरव से खिलवाड़ करने वाली अग्निपथ जैसी योजना पर संज्ञान लेने बाबत महामहिम महोदय, केंद्र की मोदी सरकार अपनी महंगाई, बेरोजगारी जैसी नाकामियों को छुपाने के साथ सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर रही है और केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से उसकी नाकामियां उजागर करने वाले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध असंवैधानिक रूप से कार्रवाई करते हुए दबाव बनाने और डराने का प्रयास कर रही है, जो लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयास जैसा कृत्य है। देश में सत्ता के लिए जिस प्रकार की संस्कृति को जन्म दिया जा रहा है वह अक्षम्य है। इस तरह केंद्र सरकार ने कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं को कार्यालय में प्रवेश की अनुमति के बिना एआईसीसी मुख्यालय की किलेबंदी की गई। हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों पर बेरहमी के साथ मारपीट कर अत्याचार किया गया। ये प्रजा और प्रजातंत्र के लिए घातक और बेहद निंदनीय है। महोदय जी, इसके साथ ही पूरे देश के युवाओं को उद्वेलित करने वाली केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ सेना भर्ती योजना को भी तुरंत वापस लिए जावे, जो भारत सेना के गौरव एवं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए लाई गई है।
ताकि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा और शांति सुनिश्चित रह सके। सत्य की इस लड़ाई के लिए सत्याग्रह, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और एकजुटता को कुचलने के लिए केंद्र सरकार जिस प्रकार क्रूरतापूर्वक बल का प्रयोग कर रही है, कांग्रेस जन इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। हमारी मांग और अपेक्षा है देश में लोकतांत्रिक व प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की देशतापूर्ण कार्रवाइयों पर त्वरित संज्ञान लिया जाए। महामहिम राज्यपाल से भी सादर निवेदन है कि राज्य लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए देश के आवाम की आवाज़ को देश के मुखिया महामहिम राष्ट्रपति जी तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुदीप ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी निम्बाड़ा। आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। हैं जन प्रहरी मालवा मेवाड़। आज हम उपस्थित हैं उपखंड कार्यालय निम्बाड़ा में, जहां कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आइए हम बात करते हैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल झंवर से। सर, आज आपने जो ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? जब से देश में भाजपा की मोदी सरकार बैठी है, कई समस्याओं का जन्म इस सरकार की वजह से हुआ है। चाहे महंगाई का मुद्दा लें, चाहे शांति व्यवस्था का मुद्दा लें, चाहे हम देश की सुरक्षा का मुद्दा लें, चाहे सांप्रदायिक शांति और सद्भाव की बात करें, हर क्षेत्र में मोदी सरकार पूरी तरह फेल है। सरकारी एजेंसियों के मार्फत सरकार हमारी आवाज़, जो हमारे नेताओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। आज हम सब कांग्रेस जन प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार हमारे लोकप्रिय नेता उदयलाल जी आजना साहब के नेतृत्व के निर्देशानुसार महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इसके विरुद्ध ज्ञापन देने उपखंड कार्यालय एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। हम बात करेंगे निम्बाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष चंद्र शारदा से। आइए उनसे बात करते हैं। चेयरमैन साहब, आप क्या मानते हैं कि ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि दुरुपयोग कर रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? स्वतंत्रता आंदोलन में जिस प्रकार से कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज पुनः उसी भूमिका कांग्रेस के नेतृत्व में इन लोगों के से स्वतंत्रता पाने के लिए कांग्रेस को नेतृत्व में लड़ी जाएगी। हमारे साथ है रवि प्रकाश सोनी, जो कि पार्षद भी हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं युवक कांग्रेस के। आइए उनसे बात करते हैं। रवि प्रकाश जी, एक बात बताएं, आप क्या अभी ये मानते हैं कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है? सर, केंद्र सरकार इसका पूरी ताकत से दुरुपयोग कर रही है। कल हम सभी राहुल गांधी जी के पक्ष में निम्बाड़ा से 35 युवा आन्ना साहब के नेतृत्व में दिल्ली भी गए थे। तो वहाँ हम जब मेट्रो में और रिक्शा में सफ़र कर रहे थे, तो हमने वहाँ के स्थानीय और जो निचले तबके के लोग हैं उनसे भी बात की। एक निचला तबके का रिक्शा चालक भी ये चीज़ मान रहा है कि मोदी जी राहुल जी को सिर्फ इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि विपक्ष की एकमात्र आवाज़ आज की तारीख में राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी सीना ठोक के ये बात कहते हैं कि मैंने मेरे जीवन में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। और कई पत्रकार भी जब इस टीवी चैनल पर इसके लिए चर्चा करते हैं, तो उनका भी ये मानना है कि जब 2004 से 14 तक राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी ताकत थे भारत में, तो उन्होंने अपने लिए कोई भी निजी आय का स्रोत खड़ा करने का प्रयास नहीं किया, ना ही कभी किसी व्यक्ति के लिए कोई गलत रिकमेंडेशन की। तो मोदी जी को पता है कि ये राहुल गांधी जी भविष्य में इनकी ईमानदारी इनको बड़ा दुख देगी मोदी सरकार को। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने राज्य के क्षेत्रों को लगभग अपने प्रदेशों में सीमित कर दिया है, तो राहुल गांधी जी पर बार बार छापे डलवाएं, ताकि लोगों को ये तो पता है कि राहुल जी ईमानदार हैं, लेकिन छापों से एक छोटे सोच के व्यक्ति के मन में एक शंका आती है कि कुछ तो किया होगा, कुछ तो गलत होगा। तो वो केवल इनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जो निंदनीय है। और जिस तरीके से कल 20,000 से ज़्यादा की तादाद में जंतर मंतर पर संख्या थी, उसी तादाद में आप ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन देख रहे हैं। और भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो निम्बाड़ा से आन्ना साहब के नेतृत्व में हज़ारों लोग भी दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। जैसा कि मीडिया में और हम सब तरफ देख रहे हैं, अभी जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, एक नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आप कल दिल्ली भी गए थे, तो आपने वहाँ सभी बड़े नेताओं की बात भी सुनी, सबके साथ आप मिले जुले भी हैं, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये इस बात में कितने तथ्य हैं? सर, किसी भी नेता की बात सुनने से अच्छा होता है कि हम इसके बारे में कुछ अध्ययन कर लें। जो बात आ रही है नेशनल हेराल्ड में 5,000 करोड़ के घोटाले की, सबसे पहले मैं बता दूं, नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया जो दो कंपनियों का इसमें जिक्र है, वो
इनकम टैक्स की आर्टिकल 25 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। आर्टिकल 25 का मतलब ये होता है कि उससे जो भी आय होती है वो उसके शेयर होल्डर के पास ना जाकर, उसके शेयर होल्डर के पास निजी रूप से ना जाकर कंपनी के अंदर रहती है। इसलिए राहुल गांधी जी या फिर कांग्रेस का नेतृत्व नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया की कंपनियों को ना कभी बेच सकता है, और ना ही उससे अगर किसी तरीके का किराया या लीज मनी आती है तो वो स्वयं के निजी उपयोग में काम ही नहीं ले सकता। राहुल गांधी जी ने तो नेहरू जी द्वारा शुरू किए गए नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए कांग्रेस ने उसे 90 करोड़ का ऋण दिया, क्योंकि वो कांग्रेस के एक तरीके से पारिवारिक संपत्ति है। नेशनल हेराल्ड नेहरू जी की स्मृति है, लेकिन वो अखबार अपने स्तर पर वापस खड़ा नहीं हो पाया, तो उसके कर्मचारियों को वीआरएस और तनख्वाह देने के लिए 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने उसे ट्रांसफर किए, और बाद में यंग इंडिया नाम की कंपनी ने 50 लाख रुपए नेशनल हेराल्ड की माफ करा के कांग्रेस से वो लोन डेप्ट करवाया। अगर इसमें कोई घोटाला होता तो सुब्रमण्यम स्वामी ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी। उस शिकायत के आधार पर राहुल जी और सोनिया जी और जो हमारे 2 स्टेक होल्डर होते हैं, इसमें मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस जी, वो कभी से जेल होते। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राइमा फेसी इसमें अंदर कोई केस ही नहीं माना है, और पिछले 9 वर्षों में इसमें कोई एफआईआर भी अभी तक दर्ज नहीं हुई है। सिर्फ दबाव की राजनीति चल रही है, और उनका एक काम है कांग्रेस नेतृत्व को तबाह, बर्बाद और बदनाम कर दो, ताकि उनकी कोई बात सुनने वाला ना मिले। जैसा कि आपने कहा, मैं भी इसी बात का रेफरेंस देने वाला था कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरीके से कोर्ट में याचिका लगाई है, उनका यही कहना है कि 90 करोड़ से 5000 करोड़ की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए राहुल गांधी जी और सोनिया जी। इस बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण है? सर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आर्टिकल 25 के अंदर आने वाली कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर उस कंपनी का मालिक नहीं बन सकता है। वो अपने निजी उपयोग में उसका पैसा नहीं ले सकते हैं। भविष्य में अगर वो कंपनियां डिसॉल्व होती है तो उनका पैसा शेयर होल्डर के पास न जाकर वो संपत्ति सरकार को ट्रांसफर होती है। इसलिए आर्टिकल 25 की कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर उसका एक नया पैसा काम में नहीं ले सकता है। एक ही बात है, इस कांग्रेस के नेतृत्व को बदनाम करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करके बर्बाद करना। धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे हैं